दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रसून आज आपके साथ कोरोना के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्च से ही हमारा देश लॉकडाउन में पड़ा हुआ है और अभी तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से नहीं खुल पाया है और पूरे विश्व में इस कोरोना को लेकर के भी कई सारी बातें, कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। दुनिया में तकरीबन 15,000 डॉक्टर्स ने कोरोना के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की है और इसको एक साजिश की तरह देखा है। भारत में भी कई डॉक्टर्स इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, बहुत पहले से आवाज उठा रहे हैं कि यह एक महामारी नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज विगत कई महीनों से यह मैं देख रहा हूं कि आज लोग काफी परेशान हैं। कोरोना के नाम पे लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है और मनुष्य की जो बेसिक राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ में आवाज उठ रही है। सभी जगह लोग इसके खिलाफ में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर दिए हैं, क्योंकि यह कोरोना बीमारी को एक साजिश की तरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया है और लोगों को यह लगता है कि आने वाला जो वैक्सीन होगा उसके शरीर में डाला जाएगा जो उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होगा और उनको एक तरीके से जेनेटिक तौर पे उनको बंधुआ मजदूर की तरह बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि भारत में भी कई डॉक्टर्स, कई बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी जी, कपिल जी, मनीष जी आदि कई लोग इसके खिलाफ में आवाज उठा चुके हैं। तो इन आवाज को अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों इतने डॉक्टर्स सिर्फ वर्ल्ड में ही नहीं, अब भारत में भी आवाज उठाने लग गए हैं। मैं तो डॉक्टर की बात, डॉक्टर बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या है, इसमें षड्यंत्र है या क्या है, लेकिन मैं एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ ये समझता हूं कि हमारे ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का अवहेलना कर रहा है। दोस्तों, आज कई महीने हो गए, सारे वकील न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरों के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज हमारा वकील समाज ही अपने न्याय के लिए नहीं लड़ पा रहा है। आज हमारा वकील समाज ही अपने आप को भुखमरी के कगार पे ला खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी आज हमारे देश में बन गई है कि हम आवाज को भी अपनी नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं, भारत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर यस कोरोना के संदर्भ में अगर यह कोई षड्यंत्र है, इसमें अगर कोई ऐसी षड्यंत्र वाली बात है तो इसकी जांच कराई जाए। प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में इसकी जांच कराई जाए ताकि हमें यह पता चल पाए कि वास्तव में ये कोरोना बीमारी है या हमें इस षड्यंत्र के द्वारा किसी अन्य मुसीबत में फंसाने की एक सोची समझी साजिश है। तो दोस्तों, लोग ये आवाज उठा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में आवाज उठा रहे हैं, तो अब भारत में भी इसकी आवाज को उठाना बहुत जरूरी हो गया है। तो मैं मोदी सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि अगर इसमें कोई षड्यंत्र है तो सरकार जल्दी से जल्दी इसकी एक जांच बैठाए और जांच बैठाने के बाद यह निष्कर्ष निकाले कि क्या यह साजिश के तहत हमारे देश के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए यह लॉकडाउन सिस्टम और कोरोना का माया जाल को बिछाया गया है। तो दोस्तों, हम सभी को अब सजग होना है। दोस्तों, हमें आंख मूंद करके अंधभक्त नहीं बनने। तो मैं यह सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाएं और हमें कोई ऐसी वैक्सीन नहीं लगवानी है जो मुझे गुलामी की ओर ले जाए। तो दोस्तों, अगर इसमें कोई साजिश है और किसी प्रकार के बेसिक ह्यूमन राइट्स की अवहेलना की बात है
तो भारत सरकार को जल्द से जल्द इसकी जांच करानी चाहिए और जो लॉकडाउन से लोग परेशान हो रहे हैं, इन परेशानी को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी संपूर्ण लॉकडाउन खत्म कर दी जानी चाहिए। हमारे न्यायालय भी समुचित रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वकील बिरादरी आज भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। तो उनको भी न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार को सामने आना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि वाकई में कोरोना का एक षड्यंत्र है जो विश्व के द्वारा फैलाया गया है, या इसमें कोई सच्चाई है या क्या हकीकत है। इसकी जांच भारत सरकार जल्दी से जल्दी करवाए, क्योंकि हम सभी भारतवासियों का एक मानवाधिकार का हनन होता दिखाई पड़ रहा है। तो फिर से मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि मोदी सरकार से कि मोदी सरकार जल्द से जल्द इसकी जांच कराए, क्योंकि कई डॉक्टर्स इसे महामारी मानने से इनकार कर चुके हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसके खिलाफ में धीरे धीरे प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि कोई ना कोई साजिश हो सकती है, इसलिए इसकी संपूर्ण जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पूरे अंधभक्त की तरह हमें व्यवहार नहीं करना, हमें आंख और कान को खुला रखना है और हमें अपने साइंटिफिक टेम्पर के साथ आगे बढ़ना है। किसी के कहे पे बहकावे पे हमें अपने देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद नहीं करनी है। तो जल्दी से जल्दी इसकी जांच करा करके सच्चाई सामने लाने की कोशिश करें। भारत सरकार से यह मेरी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।